तो मार समझ मार पलट दे ट्रक मार दौड़ा के पहले मंडी के लग गया बिंदाई मंडी के लग गया मार पहले नमस्कार दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD चैनल। अब दिन प्रतिदिन हौसले बढ़ते जा रहे हैं ट्रक ड्राइवरों के और अराजक तत्वों के, क्योंकि घटना है शुक्रवार की, कल की, चंदौली ज़िले की है, जिसमें सिपाही है जो RTO विभाग का, उसके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं और वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है। यह बात स्वीकार्य है। यात्रीगण अधिकारी हैं राजेश्वर कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि हम लोग व हमारी टीम मुगलसराय के औद्योगिक नगर से जो थाना बना हुआ है उसमें 2 गाड़ियां ओवरलोडिंग थी, उनको बंद कराकर वापस लौट रहे थे चंदौली जिले की तरफ। उसी समय टेगरा मोड़ बोला जाता है और कटरिया बाईपास, वहाँ पर एक गाड़ी थी, साफ साफ दिख रहा था ओवरलोडिंग है। इसके बाद उस गाड़ी को रोका उन्होंने और सिपाहियों ने जाकर आगे उसको रोका और कहा गाड़ी वो भी सर्विस लाइन होते हुए जा रही थी। अब रोकने के बाद ड्राइवर ने ये कहा कि गाड़ी यहाँ से नहीं मुड़ पाएगी। ड्राइवर ने उनको बेवकूफ़ बनाया क्योंकि वो भागने की फिराक में था, इसलिए धीरे से मोड़ने के चक्कर में आगे गाड़ी ले गया। उसके बाद चलती गाड़ी से कूदकर ड्राइवर तो भाग गया, पर आगे जाकर जो सिपाही मुड़वा रहा था वो बाल बच गया और ट्रक जो पलट गया। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ट्रक पलटा हुआ है और वहाँ पर जो सिपाही जो मुड़वा रहा था गाड़ी को, उसके ऊपर अराजक तत्वों और ड्राइवरों द्वारा पत्थरों की बरसात की जा रही। क्या यूपी में ऐसा भी देखने को मिलेगा? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि परिवहन विभाग के ऊपर भी हमला हो रहा है और RTO विभाग के ऊपर हमला हो रहा है। इसके साथ राजेश्वर कुशवाहा ने बताया कि हमारी जो सघन चेकिंग चल रही थी, बराबर इस चेकिंग से ट्रक ड्राइवर और जो वाहन हैं उनके अंदर उन स्वामियों के अंदर, वाहन स्वामियों के अंदर एक दहशत सी हो गई थी कि किस तरीके से बचा जाए। अब ये जो सिपाही पर हमला किया हुआ है, इसकी FIR भी करा दी गई है और उन्होंने इस वीडियो को स्वीकारा भी है। वीडियो सही है, गलत नहीं है। उसके बाद थाने में कार्रवाई के लिए आदेश कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक द्वारा। अब देखना यह है किस तरीके से जो कार्रवाई होती है पुलिस की, क्योंकि परिवहन विभाग के सिपाही पर जो हमला किया गया है, जिस तरीके से दिखाई दे रहा है पत्थरों की बरसात हो रही है। अगर ऐसे ही होता रहेगा यूपी में तो आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित रहेगा? जब अधिकारियों के ऊपर और सिपाहियों के ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे तो लाजमी है निश्चित तौर पर, क्योंकि सवाल तो उठता ही है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी और अधिक जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता सूर्य प्रकाश से बात करेंगे फोन लाइन पर। जी सूर्य प्रकाश जी, ये जो कल की घटना हुई है RTO विभाग के जो सिपाही के साथ, साफ साफ दिख रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्थर मार रहे हैं, क्या पूरा मामला? तो मामला ये है कि कल जो है RTO विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं राजेश्वर कुशवाहा जी, उनके कुशल नेतृत्व में रामनगर के टेगरा मोड़ पे स्थित जो कटरिया जो गांव है, उस गांव पर ही, कटरिया के मोड़ पर ही जो है, वहां पर जो है इनके कुशल नेतृत्व में जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो है बालू लगे ट्रकों का। तो इधर से जो है जब मोड़ पर ही जो चेकिंग की जा रही थी,
तो उधर से दोपहर के समय में ही जो है एक ऐसा प्रतीत हुआ कि जो है कोई एक ट्रक है जो कि बालू से पूरी तरह से लदा हुआ था जी जी जी। और वो उनके पास से ही वो गुजरा। तो आर्थिक विभाग की जो कांस्टेबल था जो है उसने उसको रोकने की कोशिश की। तो वो रुक करके उसने कहा कि हम सर अभी उधर से हम अभी मुड़ा करके वापस आते हैं। तो हालांकि वो उधर से मुड़ा करके वापस तो आता है, लेकिन जैसे ही और अन्य लोगों को भी देखता है तो वैसे ही वो जो है चलती ट्रक से ही वो कूद करके जो है वहाँ से भाग जाता है जी। और जो गाड़ी थी सर अपने आप से स्वतः चलते चलते आगे जा करके जो है सर वो पलट जाती है जी। फिर ये सिपाही के जो पत्थर मारे जा रहे हैं वीडियो में साफ नजर आ रहा है, तो वो कौन लोग मार रहे हैं सर? ये जो कांस्टेबल के जो मार रहे हैं जो है सर, जब वो चालक जब गाड़ी का भागता है तो सर चालक और जो खलासी जो है ट्रक के और जो मालिक हैं उनके ग्रुप के लोगों को जानकारी देता है और वही लोग आ करके जो इकट्ठा होकर के सर तो वो कांस्टेबल को जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। और जिसकी जानकारी उस कांस्टेबल ने सर जो अपने उच्च अधिकारियों को दी और उच्च अधिकारियों के माध्यम से सर जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में और पुलिस अधीक्षक चंदौली को वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी वगैरह नहीं पहुँचे? नहीं, वहाँ पर मौके पर ये मौके पर सर ट्रक पलट गया है, ट्रक पलटने की कोई थाने में सूचना नहीं दी? जी सूचना सर दिया गया कि पुलिस आई मौके पर जो है मौके पर आई तो उस समय जो है सारे जितने भी जो है जो स्वार्थी तत्व के जो लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो लोग जो है वहाँ से भाग गए थे और जो जी हाँ भाग गए थे। और वहाँ पर पुलिस पहुँचने के बाद जो है मुकदमे को जो है पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई में। कौन सा थाना लगता है इसका जो घटना है? ये सब थाना सर आपका जो है मुगल सराय आता है जी। तो मुकदमा दर्ज हो गया है जी। अच्छा, तो अग्रिम कार्रवाई जारी है जी बिल्कुल। ये बड़ी घटना है भाई। इतनी देखिए, अगर हौसले बुलंद हैं इन ट्रक मालिकों के और ड्राइवरों के जो परिवहन विभाग के सिपाहियों के ऊपर हमला कर रहे हैं जी, तो यूपी में बहुत बड़ी घटना है जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बहुत बड़ी घटना है। ये जो है कल जो हुआ था ये घटना बहुत बड़ी घटना है, जिसको भी जो है ऐसा देख करके ही जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जो खलासी हैं या जो ट्रक के जो चालक हैं या मालिक हैं जो वो एकदम मन बहे किस्मत के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर जो कोई शासन प्रशासन का कोई असर नहीं है। ऐसा उस वीडियो को देख करके जो वायरल हो रहा है उसको देख कर ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे साफ साफ सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, वीडियो में दिख रहा है जो, क्योंकि ये अराजक तत्व है, गुंडे तत्व हैं, इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी जी, हमारे चैनल की भी मांग है, कार्रवाई होनी चाहिए। यात्री कर अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, राजेश्वर कुशवाहा मेरा नाम है। कल हम लोग दोपहर में प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें 2 ओवरलोड गाड़ी मुगल सराय के औद्योगिक नगर पुलिस चौकी में हम लोग बंद किए थे। अब बंद करने के पश्चात चंदौली की तरफ आ रहे थे तो उसी कटरिया पास के पास एक ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसको हम लोगों ने देखा कि वो देखने में ओवरलोड प्रतीत हो रही थी, पूरा बालू फुल लदा हुआ था। तो तुरंत हम लोग उसको, हमारा सिपाही संकेत दिया रुकने के लिए, तो वो गाड़ी थोड़ी देर आगे जा करके 10-20 मीटर आगे जाके रुका और कहा कि सर यहाँ से मुड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बाई साइड लेन से जा रहा था, सर्विस लेन से। तो कहा कि सर आगे चौड़ा जगह है, मुड़ के आता हूँ। तो वो ड्राइवर उसको स्वयं अपने चला रहा था। चलाने के दौरान वो गाड़ी मुड़ा कर जब लाया तो चलती हुई गाड़ी में किनारे करके रोकने का प्रयास कर रहा था और गाड़ी को चलती दशा में ही धीरे धीरे वो कूद करके भाग गया। भागने के बाद तुरंत वो गाड़ी आगे जाने पर पलट गई, जिससे कि दुर्घटना वो हो गई। और उसमें मेरा सिपाही उस साइड में उसको मुड़वा रहा था, जिससे कि वो चोटिल होते होते बच गया और किनारे भाग करके किसी तरह। उसी दौरान पीछे से जो अराजक तत्व थे, लोग जो नहीं चाह रहे थे कि कार्रवाई हो, वहाँ हम लोग सघन चेकिंग लगातार कर रहे हैं, जिससे कि ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई हो और उसमें जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको हम लोग भगा सकें। और इसी क्रम में वो उस पर लोग क्या किए, पत्थर और ईंटा फेंकने लगे और हम लोग तुरंत भाग करके चौकी में जा करके चौकी से सूचना दे करके और इंस्पेक्टर और सीओ महोदय साहब से निवेदन किए। तुरंत वहाँ पुलिस फोर्स पहुँची और उनके खिलाफ हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट एसपी महोदय के माध्यम से अपने
पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम लोग दे दिए हैं मिल करके, और पूरी उच्च अधिकारियों को पूरी स्थिति से हम लोग अवगत करा दिए हैं। दूसरा ये बताइए कि क्या हमला भी किया है आपके सिपाही के साथ, मारपीट भी हुई है? जी, उसमें कुछ जो पीछे अराजक तत्व इकट्ठे हो गए, वो गाड़ी गिरने के बाद कि नहीं इसको मारो मारो मार करके, हम लोग भी बाद में अभी देखे हैं कि एक वीडियो जो संज्ञान में आई है, तो उसमें हम लोग कल ही रात को मिल करके थाने और सीओ महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम लोग पूरी स्थिति को अवगत करा दिए हैं और सूचना दर्ज करा दी है।